क्या होगा अगर एक अच्छे आईक्यू वाला बंदा अपराध के रास्ते पर चल पड़े, सीरियल किलर बन जाए? डेफिनेटली इस सिचुएशन में वो पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों के प्रति वो अपराध कर रहा है, उन लोगों की जिंदगी पर एक बड़ा खतरा बनकर मंडराता रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं कोएड किलर के नाम से मशहूर एडवर्ड कैम्पर की। सीधी सादी और भोली सी शक्ल वाले इस आदमी ने कम से कम 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके हाथों मरने वालों में उसकी अपनी माँ और दादा दादी भी शामिल थे। आपको बता दें कि ये बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट था। इसका IQ 145 था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इसकी माँ ने ही इसे सीरियल किलर बनने के लिए मजबूर किया था। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं हमारे साथ। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। साल 1948 अमेरिका कैलिफोर्निया के बरबैंक कैम्पर का जन्म हुआ। वो बचपन से काफी इंटेलिजेंट और ओबीडियंट बच्चा था, क्योंकि उसकी माँ उसे हर बात पर रोका टोका करती थी। बचपन से कैम्पर अपने पिता के साथ काफी टच में था। उसके अलावा उसकी 2 बहनें भी थी, जिन्हें उनकी माँ उससे भी ज्यादा प्यार करती थी। कैम्पर को मुर्गियों से काफी ज्यादा लगाव था और वो उनके साथ खेलना पसंद करता था। लेकिन जब वो प्राइमरी स्कूल में था तो उसके पिता ने उसके सामने ही 2 मुर्गियों की गर्दन काट दी। इसके बाद उसकी माँ ने उसका बटर चिकन बनाया, लेकिन कैम्पर को ये घटना पसंद नहीं आई। वो काफी रो रहा था। वो बटर चिकन नहीं खाना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती बटर चिकन खिला दिया। लेकिन उसके पिता रोज यही प्रैक्टिस करने लगे। वो जानबूझकर उसके सामने ही मुर्गियों की गर्दन काटते थे, ताकि उसके दिल से एनिमल किलिंग का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। वक्त बीतता रहा। वक्त के साथ कैम्पर के दिल से जानवरों को मारने का डर निकल गया, और इसके बाद कैम्पर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने मुर्गी काटी जा रही है, बिल्ली या कुत्ता। एक बार उसने अपनी माँ की प्यारी बिल्ली का सर काट दिया और उसके पीछे उसने लॉजिक दिया कि गर्दन केवल मुर्गों की ही क्यों कटती है। पुरुषों को लेकर कैम्पर की माँ का व्यवहार बड़ा ही बायस्ड था। उसे पुरुषों से नफरत थी और कैम्पर को भी वो पुरुष की तरह ही देखती थी। जब कैम्पर 9 साल का था तब उसके माता पिता का तलाक हो गया और अब उसकी माँ का सारा गुस्सा कैम्पर पर उतरने लगा। कैम्पर की माँ को लगता था कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं और इसीलिए वो कैम्पर को भी हमेशा कुछ न कुछ भला बुरा कहती रहती थी। उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करती रहती थी। कैम्पर की माँ उसे सोने के लिए जो स्लीपिंग बैग देती थी, उसे लेकर वो उसे बेसमेंट में सोने को कहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कैम्पर अपनी बहनों को नुकसान पहुंचा सकता है। बेचारा कैम्पर अकेला रात भर बेसमेंट मिनट में पड़ा रहता था। उसका साथ देते थे तो केवल वहाँ आने वाले चूहे। कैम्पर की हाइट अच्छी थी, इसलिए वो 10 साल की उम्र से ही वो गाड़ी चलाने लगा। एक बार वो गाड़ी लेकर मेले में चला गया और मेले में उसने देखा कि एक खेल के दौरान कुछ कलाकार नकली गला काटने वाली मशीन में अपना सर दे रहे हैं, और जब मशीन गला काटती हुई दिखती है तो वो केवल मरने की एक्टिंग करते थे। ये देखकर कैम्पर को लगा कि अगर ये रियल में होता तो कितना मजा आता। यही वो समय था, वो टर्निंग पॉइंट था जहां से कैम्पर इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क करना भूल गया और इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहने लगा। 13 साल की उम्र में कैम्पर ने माँ का घर छोड़ दिया और अपने पिता के पास चला गया। पिता दूसरी शादी करके घर बसा चुके थे। उनके अपने पत्नी और बच्चे थे, इसलिए उन्होंने कैम्पर को दादा दादी के पास भेज दिया। दादा दादी 17 एकड़ की खेती वाली जगह पर अकेले रहा करते थे। कैम्पर की दादी उसकी माँ की तरह ही थी। वो हमेशा उसे रोकती टोकती और चिल्लाती रहती थी, उसे बातें सुनाती रहती थी। दादा दादी का ये फार्म एरिया दुनिया से अलग थलग था, इसलिए तब दादी ने कैम्पर को बंदूक चलाने की परमिशन दे दी, जिससे कि वो छोटे मोटे जीव जंतु जैसे कि खरगोश वगैरह को मार सके और उनका शिकार कर सके। इसके लगभग 1.5 साल बाद वो वापस अपनी माँ के पास पहुंचा, लेकिन उसकी माँ ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो न केवल उसे कभी बातें सुनाती रहती थी, बल्कि उसे बेइज्जत करने का कोई छोटे से छोटा मौका भी नहीं छोड़ती थी। कैम्पर वहाँ से वापस अपनी दादी के पास आ गया। उसने अपनी राइफल उठाई और सबसे पहले अपनी दादी को शूट कर दिया। इसके बाद अपने दादा को भी शूट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसे अपना क्राइम रियलाइज हुआ तो उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उसने कैम्पर को पकड़ लिया। पुलिस ने कैम्पर से पूछा कि तुमने दादा दादी को क्यों मारा? तो उसने बोला कि मैं दादी को मार कर देखना चाहती थी कि कैसा लगता है, और मेरे दादा दादी के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें भी मार दिया। कैम्पर नाबालिग था, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां उसे एक गंभीर मानसिक बीमारी होने का पता लगा।
पैरानाइड स्निजोफ्रेनिया। ये वो बीमारी थी जो कैम्पर को थी और इस बीमारी से पीड़ित आदमी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस भूल जाता है। कैम्पर को वहाँ 5 साल तक रखा गया जहाँ उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। उसे हॉस्पिटल में रहना इतना अच्छा लग रहा था कि वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। कैम्पर को लाइफ में पहली बार वो रिस्पेक्ट और केयर मिल रही थी जो उसे बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं मिली। लेकिन समय पूरा होने के बाद कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। एक बार फिर उसकी कस्टडी उसकी माँ को दे दी। अब कैम्पर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन कैम्पर की हाइट 6 फुट 9 इंच थी, जिसकी वजह से उसे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं लिया गया। उसे हाईवे डिपार्टमेंट में नौकरी दी गई। उसने अलग से किराए का कमरा लिया और अकेले रहने लगा, लेकिन अकेले रहना उसे महंगा पड़ रहा था, इसलिए वो वापस अपनी माँ के पास आ गया। लेकिन उसकी माँ का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बचपन में था। वो अपनी माँ से बात करने से बचने के लिए ज्यादातर समय ड्राइविंग करता रहता था और वो लोगों को पिक एंड ड्रॉप करता था। लेकिन इस दौरान उसका माइंड एक बार फिर उसी कंफ्यूजन में खो गया। इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच कैम्पर गुम हो गया। इमेजिन किया करता था कि उसने किसी महिला को लिफ्ट दी और फिर उसने उसका कत्ल कर दिया। उसने 150 बार लोगों को पिक एंड ड्रॉप किया और इन लोगों को उसने जिंदा छोड़ दिया। दरअसल वो जो करने का डिसीजन ले रहा था, लोगों को पिक एंड ड्रॉप करके, वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर रहा था। कैम्पर पुलिस के टच में रहता था। वो कोर्ट भी आता जाता रहता था। उसे इस बात की जानकारी थी कि लड़कियां घर से भाग जाती हैं और कुछ समय के बाद वापस घर आ जाती हैं। यहाँ से उसे अपने जुर्म करने का एक सॉफ्ट आइडिया आया। उसने 7 मई 1972 को मैरी और अनीता नाम की 2 लड़कियों को लिफ्ट दी। उसने उन लड़कियों का रेप किया और उन्हें मार दिया। उनकी डेड बॉडी को डिग्गी में रख दिया और उन्हें लेकर चल दिया। सामने पुलिस की चेकिंग लगी थी, लेकिन इस बंदे का IQ लेवल इतना अधिक था कि उसने पुलिस को जरा भी शक नहीं होने दिया और वो वहाँ से चला गया। पुलिस ने गाड़ी को बिना चेक किए पास करने दिया। आगे जाकर उसने दोनों डेड बॉडी को फेंक दिया, फिर अपने घर आ गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने सभी के लिए गाइडलाइन जारी की कि अनजान लोगों से लिफ्ट न ले। जिनकी गाड़ी पर कैंपस का स्टिकर लगा है उनसे ही लिफ्ट ले। अब कैम्पर की गाड़ी पर भी यूनिवर्सिटी कैंपस का स्टिकर लगा था, क्योंकि उसकी माँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। 14 सितंबर 1972 को इसने एक 15 साल की लड़की काइको कू को डांस क्लास जाते समय लिफ्ट दी और उसे भी पहले की तरह मारकर रेप किया और फेंक दिया। 7 जनवरी 1973 को उसने सैंडी शेल नाम की एक और लड़की को अपना शिकार बनाया। इस लड़की को उसने जमीन में कुछ इस तरह गाड़ा था कि उसका सिर उसकी माँ के कमरे की तरफ था। कैम्पर एक घटना के बाद कम से कम 1 महीने का टाइम लेता था, लेकिन वो लगातार लोगों को लिफ्ट देता रहता था ताकि उसे पता रहे कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद फरवरी 1973 में एक बार फिर उसकी माँ से बहस हुई। बाहर जाकर उसने 2 और लड़कियों को पहले की तरह मारकर फेंक दिया। अब उसे अपनी हरकतों की जड़ में किरण माँ नजर आई तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया, उसका गला काट दिया। इसके बाद उसने अपनी माँ की एक सहेली को अपने घर बुलाया, फिर उन्हें भी मारकर उन दोनों की डेड बॉडी को अलमारी में बंद कर दिया और पुलिस के लिए एक चिट्ठी छोड़ दी जिसमें लिखा था, अब इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ, ताकि पुलिस को ये लगे कि ये बंदा तो पहले ही घर छोड़कर जा चुका है। घर से निकलते समय उसे हर समय पछतावा हो रहा था। आगे चलकर उसे ये ख्याल आया कि जिस माँ की वजह से उसके दिमाग की हालत हो जाती थी वो माँ अब जिंदा नहीं रही, इसलिए वो अब भागने की बजाय अपने अपराध की सजा काटेगा। उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उस पर 8 कत्ल का मुकदमा चला। पुलिस वाले भी उसकी कहानी सुनकर दंग रह गए। आपको बता दें कि कैम्पर आज भी जिंदा है और अपने अपराधों की सजा काट रहा है। उसे अपने किए का आज पछतावा है। आपको क्या लगता है कैम्पर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, वो खुद या फिर उसकी माँ? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।